हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो बहुत से पेरेंट्स को ये टेंशन होता है कि हमारे 2 या 3 साल के बच्चे को हम कैसे लिखना सिखाएं या फिर लिखना कहाँ से शुरू करवाएं। अगर आप डायरेक्टली उसके हाथ में पेंसिल दोगे तो वो लिखेगा नहीं, एंड उसको डायरेक्टली आप बोलोगे कि ABCD लिखो तो वो लिखने वाला नहीं है। तो उसके लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर क्या प्रैक्टिस लेंगे, क्या टेक्निक्स होती है, या फिर कुछ आइडियाज़ मैं इस वीडियो में आपको आज बताने वाली हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिए, एंड ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो पहले तो बच्चे को डायरेक्टली पेंसिल कभी भी हाथ में नहीं देनी है। पहली बात तो वो ये पकड़ नहीं पाएगा अच्छे से, और दूसरी बात उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा इसमें। कोई भी बच्चा डायरेक्टली लिखो बोल के लिखेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कलर्स लेने हैं, क्रेयॉन्स ले सकते हो आप। पहले 2 या 3 दिन क्या करना है, उससे जस्ट स्क्रिबल करवाना है। कुछ भी लिखो, कुछ भी स्क्रिबल करो। एक वाइट पेपर देना है उसे, एंड ऐसे 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 स्क्रिबल करवाना है। इससे क्या होगा, उसका फिंगर, रिस्ट एंड हैंड की जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, एंड उसको पेंसिल पकड़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड अगर आप ये कलर्स लोगे तो उसका इंटरेस्ट भी रहेगा इसमें। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप कलर्स ही यूज़ करो। तो ऐसे डिफरेंट कलर्स उसको देने हैं। इस पेपर पर वो कुछ भी करेगा तो भी चलेगा। 2-3 दिन जस्ट उससे स्क्रिबल करवाना है। उसके बाद क्या करना है, उसको और एक पेपर देके छोटी छोटी लाइंस या फिर सर्कल्स, जो भी अलग अलग शेप्स है वो ड्रॉ करने बोलने हैं। उसको परफेक्टली तो आने वाले नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके लाइंस एटलीस्ट ड्रॉ करने की ट्राई करेगा, या फिर ऐसे कर तो उसको आने वाले नहीं है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, लेकिन लाइंस तो वो ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर सकता है। छोटी छोटी लाइंस बोलना है, एंड उसको छोटे छोटे कर्व्स या फिर सर्कल ऐसे बनाने बोलना है। फेस निकालो बोलोगे आप उसको, एक फेस निकालो, सैड स्माइली या फिर हैप्पी स्माइली, तो भी वो ट्राई करेगा। तब तक उसकी जो ग्रिप है थोड़ी सी आ जाएगी, एंड उसकी रिस्ट एंड फिंगर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड नाउ उसको ऐसे कुछ पैटर्न्स बना के देने हैं आपको। मैंने यहाँ पे सर्कल निकाले हैं, आप स्क्वायर्स भी निकाल सकते हो, ट्रायंगल्स भी निकाल सकते हो। उसको क्या बोलना है, ये जो 2 डॉट्स है उसको कनेक्ट करना है। पहले तो वो ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर देगा, तो इसके बाहर नहीं जाना है। उसको बोलना है कि ये बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स के अंदर ही वो ये 2 डॉट को कनेक्ट करके दिखाए। उसके बाद ये जो शेप्स दिए हैं, ये शेप्स की ये बॉर्डर है, इसके अंदर ही उसको कलर करवाना है। पहले तो उसका बाहर जाएगा, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा टेक्निक बता के ऐसे ऐसे करके वो थोड़ा सा हाथ पे कंट्रोल लाने की कोशिश करेगा, एंड ये शेप्स को उससे कलर करवाना है। ऐसे आप डिफरेंट शेप्स भी निकाल सकते हो, स्क्वायर, ट्रायंगल। जस्ट उसको बॉर्डर के अंदर जो रिस्ट पे कंट्रोल आना चाहिए उसकी प्रैक्टिस हम ले रहे हैं। उसके बाद आप ऐसे स्क्वायर निकाल के या फिर किसी भी शेप में आप ऐसे छोटे छोटे डॉट्स निकाल के उसको बोल सकते हो कि ये डॉट्स वो जस्ट ज्वाइन करे। वो छोटी छोटी लाइंस निकालने की कोशिश करेगा एंड इसको ज्वाइन करेगा, तो इससे उसके हाथ पे कंट्रोल आएगा। ऐसे या फिर वो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन बॉर्डर के बाहर नहीं जाना है। किसी भी तरह से उसको डॉट्स ज्वाइन करने बोलना है। इससे उसके हाथ पे और कंट्रोल आने के लिए मदद हो जाएगी। ये भी सिमिलरली कनेक्ट द डॉट्स, या ऐसे कर सकता है, ऐसे जस्ट डॉट्स कनेक्ट करने हैं। तो इससे क्या होगा, वो उसको समझ में आएगा कि इस डॉट पे जाके हमें रुकना है, इस डॉट पे जाके मुझे रुकना है। तो वो हाथ पे कंट्रोल लाने की कोशिश करेगा। जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि उसका बाहर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और कंट्रोल उसका बढ़ जाएगा। ये फिश है, यहाँ पे उसको वाटर ड्रॉ करने बोलना है। तो आप अगर ऐसे पिक्चर्स यूज़ करके भी उसको बोलोगे तो भी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंगली करेगा। एक और एक्टिविटी है, यहाँ पे फ्लावर को पानी देना है।
तो यहाँ पे भी उसको ऐसे ऐसे डॉट करने बोल सकते हो, या फिर वो ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकता है पानी की, या फिर ऐसे कर्व्स निकालने बोल सकते हो माउंटेन के जैसे। एंड नाउ ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के बाद उसको आप स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स, इसकी प्रैक्टिस आप चालू कर सकते हो। उसको ऐसे डॉट डॉट करके उससे ये बार बार एक पेज पे ऐसे ही निकाल के उससे प्रैक्टिस लेनी है। इसके नीचे और बहुत सारी स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, कर्व्स आप निकाल के उसकी प्रैक्टिस ले सकते हो। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए एक ही लाइन निकाली है। तो ये सब होने के बाद, ये 1-2 दिन उससे अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के बाद आप बच्चे को स्लीपिंग लाइन जब सिखाओगे, एक एक करके आप सिखाओगे तो वो जल्दी समझेगा। अगर आप स्लीपिंग लाइन सिखाओगे, एक पेज पर ओनली स्लीपिंग लाइंस लिखनी है। फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, उस पर हमने उससे स्लीपिंग लाइंस निकलवाई है, तो ये हो गई स्लीपिंग लाइंस की प्रैक्टिस। उसके नीचे ही आप अगर उसको लेटर्स बताओगे कि स्लीपिंग लाइन यूज़ करके कौन से लेटर्स बनाए जाते हैं, तो उसको लेटर्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड उसको समझ में आएगा कि ये स्लीपिंग लाइंस हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसे करके उसको उस लाइन के नीचे ही आपको डिफरेंट लेटर्स के एग्जाम्पल भी देने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, स्लीपिंग लाइन का एक एग्जाम्पल लिया है, स्टैंडिंग लाइन का, स्लैंटिंग लाइन का, और आप यहाँ पे ए में 3 टाइप्स की लाइन्स आ रही है, तो डिफरेंट कलर से निकालोगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा। ये हो गया कर्व्स का एग्जाम्पल। ऐसे करके आप उसको लेटर्स भी सिखा सकते हो एंड उसकी लिखने की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर ये सारे एग्जाम्पल्स उसने अच्छे से कर लिए हैं एंड आपने स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व्स की भी अच्छी तरह से 2-4 दिन प्रैक्टिस करवा ली है, या फिर ज़्यादा भी प्रैक्टिस करवा सकते हो, उसके लिए अच्छा ही होगा। ये सब करवाने के बाद आप ऐसे कुछ पजल्स उसको दे दो। वो हर टाइम यही प्रैक्टिस तो नहीं करेगा, हर टाइम ये कर्व्स तो नहीं निकालेगा। आप कितने भी वर्कशीट बनाओ, वो उसको कुछ नया चाहिए होगा, तो आपको उसके लिए ऐसे पजल्स कुछ सर्च करने होंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। यहाँ पे है कनेक्ट द डॉट्स, तो उसको ऐसे स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है। तो पहले तो बच्चे को ऐसे ऐसे वो करेगा। यहाँ पे एक बच्चे का और एक प्रॉब्लम होता है, जब मराठी में वो कुछ लिखता है मराठी, तो जब उसको उसकी ये ऊपर की लाइन देनी होती है तो उसका क्या होता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ये लाइन जाता है, ऐसे स्ट्रेट नहीं आता। तो इसका क्या रीज़न है, उसका आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, या फिर जो फिंगर्स की प्रैक्टिस है, या फिर जो मसल स्ट्रेंथ है, तो उसको फाइन मोटर स्किल्स यूज़ करके आप बढ़ा सकते हो। ये फाइन मोटर स्किल्स का जो वीडियो है मैं वो जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। उसमें कुछ सिंपल आपको टेक्निक्स दूंगी जो आप घर बैठे भी उसकी फाइन मोटर स्किल्स की प्रैक्टिस ले सकते हो। फिनिश द स्पाइरल, ऐसे सर्कल में उसको कुछ करने देना है, या फिर फिल इन द सर्कल्स, यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स है, यहाँ पे वो फिल करेगा तो उसके हाथ पे और कंट्रोल आएगा। इसके ये बॉर्डर है, इससे बाहर उसको नहीं जाना है। इससे उसको कलरिंग में भी मदद हो जाएगी। और एक एग्जांपल है सर्कल ईच डॉट, इस डॉट को बिना टच किए इसको सर्कल करना है। देखिए ऐसे भी कुछ आप ले सकते हो एग्जांपल्स। या फिर डोंट टच द बॉर्डर, ये पजल तो सबको पता है कि कोई खरगोश होता है, उसको यहाँ पे कैरेट तक लेके जाना होता है। आप ड्राइंग कर सकते हो तो ड्राइंग कर लीजिए, या फिर दो डॉट्स निकाल के उसको जोड़ने बोलिए। इस बॉर्डर को उसको टच नहीं करना है, तो यहाँ से वो निकला यहाँ तक जाएगा। इससे भी उसकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर पेन पकड़ने की, रिस्ट की, फिंगर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ से बाहर निकलना है बिना बॉर्डर को टच किए। कुछ पैटर्न आप उसको ऐसे ट्रेस करने दे सकते हो। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, आप उसको राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करवा सकते हो। आई होप इससे आपको ज़रूर हेल्प होगी।
एंड अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय, थैंक यू।